अजूनी में लीजिए, अजूनी के सर पर मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया है। वो क्या है ना कि उसकी बहन के साथ धोखा हुआ है। अब हीरोइन के बहन के साथ धोखा होगा और आपको लगता है कि हमारी सीरियल की बहू यूं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी धोखा वो हुआ है जो हर दूसरे सीरियल में किसी ना किसी बहू के साथ या उनके परिवार के साथ हो चुका है। यानी कि इनको रेफरेंस पॉइंट बहुत मिलेगा। अरे बहन का दूल्हा जो बदल गया है। और तू अंदर कैसे आया? फेस बदल के अंदर आया। क्योंकि ये प्लानिंग आपकी है और आपकी हो सकती है। ये हंगामा अजनी के मायके में हो रहा है। अब अजनी के ससुराल में हंगामा तो आए दिन देखने मिलता है, लेकिन अब बहन के होने वाले ससुराल में भी हंगामा देख लीजिए। वो क्या है ना, सीरियल में राजवीर के नकली मम्मी पापा जो बनकर आए हैं, उन्होंने पूरी शादी पर पानी फेर दिया है। असली दूल्हे को गायब करके शैंकी को बिठा दिया है। अजनी की बहन को क्या पता कि सेहरे के पीछे कोई और ही चेहरा छुपा हुआ है। अभी आपको एपिसोड में देखेंगे कि आप बहुत कुछ हो जाता है शादी के मंडप पे। तो मेरी शादी होने वाली होती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिससे मेरा कॉस्ट्यूम सारा गायब हो जाता है और मैं बिल्कुल अपने ट्रैक पैंट और वेस्ट में आ जाता हूँ। इस शादी को रोकने के लिए राजवीर तो पहुंचा, लेकिन बहुत देरी हो गई थी। पूरे शादी में ड्रामा चला। इस शादी में दूल्हे बदलने का इल्जाम बग्गा पर लगा, जबकि बग्गा जानता है कि उसने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर चाल कामयाब हो गई है राजवीर के नकली मम्मी पापा की। ये दोनों की शादी हो रही होती है और हमारी बेबे और जैसे तजिंदर जी और शैंकी की प्लानिंग होती है कि महर की बहन अजूनी की बहन महर को पटा लो और अगर मतलब अजूनी की बहन को महर है जो उसको अपने कब्जे में रख लो, और अगर उसको कब्जे में रखेंगे तो अजूनी भी हमारे कब्जे में आएगी। तो इसलिए वो शादी कराना चाहते हैं शैंकी से। तो बट वो शैंकी उसके अजूनी के घर वाले नहीं मानते, तो फिर धक्के से शादी करने की कोशिश कर रहा है शैंकी वैसा। तो अब वो इसलिए मार पड़ती है क्योंकि राजवीर पकड़ लेता है मुझे, और तजिंदर अपना रविंदर सिंह बग्गा बाहर खड़े रहते हैं। वो कहते हैं मेरे सामने से कैसे चला गया, मैं बेस बदल के उनकी आंखों से निकल जाता हूँ। तो वो पकड़ के वो मारते हैं कि तू सुधरेगा नहीं। तो वो मारते हैं, पीटते हैं, घर लेके जाते हैं। वहाँ पर भी जान से मारने की कोशिश करते हैं। और बात अजनी की बहन की है, तो भला ऐसे में अजनी पता लगाएगी सच्चाई का, हमेशा की तरह। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया आखिरकार क्या हो गया है हमारी टेलीविजन की बहुओं को? कहाँ वो बड़ी सी बड़ी चुनौती जो है स्वीकार कर लेती हैं अपने पतियों के लिए, और आजकल तो फूटी आंख नहीं सुहारे उनके पति उनको। हम किसकी क्या, सई और अक्षरा की बात कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि ये दोनों ही अपने पति से नफरत करने लगी हैं? सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए जीऊंगी, सिर्फ अपने लिए। मेरे और मेरे पति के बीच रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर जिंदगी मुझे 100 बार भी पूछेगी तो भी मैं अभिनव को ही अपना पति चुनूंगी। सत्या, औरत के पीछे नहीं खड़ी होकर चुप रहा, बल्कि उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी है। समझे मिस्टर मर्द? ना पति के लिए, ना परिवार के लिए, ना किसी और के लिए, बस अपने लिए। हे बाबा रे बाबा, कोई तो समझा दो, कोई तो रोक लो ये टीवी की इन बहुओं को। न जाने टीवी की इन बहुओं को क्या हो गया है। अक्षरा को देखिए, सई को देखिए, अनुपमा को देखिए और साथ में साहिबा को भी देखिए। न जाने क्यों ये सब अचानक से इतनी बदल गई हैं। खास करके अगर बात करें तो अक्षरा और सई की, जो कि अब अपने पतियों से एकदम खुल्लम खुल्ला लड़ाई के मूड में नजर आई। अगर इन्हें अपने पतियों के साथ अखाड़े में छोड़ दिया जाए ना, तो ये तो जीत कर ही दम लेंगी। ना अनुज को कोई फोन करेगा, ना उनसे कोई मिलने जाएगा, ना कोई उनसे कुछ कहेगा, ना कोई उनसे कुछ पूछेगा। कोई सवाल, कोई जवाब, कोई ताना, कोई झगड़ा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ
भी नहीं। जिनमें कभी बेशुमार प्यार हुआ करता था, अब वो प्यार नफरत में बदल गया है। सई विराट से नफरत करती है, सत्या उसके लिए अनमोल हो गया है। तो ना मैं आज औरत के पीछे क्या छुपता है? हिम्मत है तो सामने आ, मर्दों की तरह फैसला करते हैं। लड़ झगड़ के फैसला करना मर्दों का नहीं, वहशियों का काम होता है। और सत्या औरत के पीछे नहीं खड़ी होकर छुप रहा, बल्कि उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी है। समझे मिस्टर मर्द? तो वहीं अक्षरा के लिए अभिमन्यु दुश्मन बन गया है। डॉक्टर रोहन आने वाले थे ना? जी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि टेस्ट तो मैं भी कर सकता हूँ। इसी बहाने अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त बिता लूंगा। उसने हमेशा के लिए अभिमन्यु को त्याग दिया है और इस जन्म के लिए अभिनव को अपना पति मान लिया है। क्या मैंने ठीक से कहा नहीं होगा, इसलिए आपके लिए बात दोहरा रही हूँ। मेरे और मेरे पति के बीच रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर जिंदगी मुझे 100 बार भी पूछेगी तो भी मैं अभिनव को ही अपना पति चुनूंगी। भला सीरियल में ऐसा होता है क्या? हीरो हीरोइन की जोड़ी तो बनकर ही आती है। वो लड़ते झगड़ते हैं, अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए लॉयल रहते हैं। उनके मन में एक दूसरे के लिए आदर होता है, प्यार होता है, सम्मान होता है। फिर चाहे पर्दे पर वो कुछ और ही जाहिर करे। शायद यही वजह है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और गुम है की कहानियाँ दर्शकों को कुछ रास नहीं आ रही है, क्योंकि दर्शकों की फेवरेट जोड़ियाँ एक दूसरे से नफरत जो करने लग गई हैं। सत्या तुम्हारी बदतमीजियों का जवाब बदतमीजी से नहीं दे रहा, क्योंकि वो तुम्हारा लिहाज कर रहा है। वो इस बात का लिहाज कर रहा है कि तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो, लेकिन किसी की शराफत को उसकी कमजोरी मत समझो विराट। आइंदा से मेरे पति या ससुराल वालों के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आगे बात करेंगे अनुपमा की। अब अनुपमा को बहुत बड़ा धक्का लग गया है, क्योंकि अनुज अब नहीं आएगा कभी भी। इसीलिए अनुपमा ने फैसला लिया है कि अब वो अपनी जिंदगी अकेले ही जिएगी, अपने हिसाब से। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए जीऊंगी, सिर्फ अपने लिए, ना पति के लिए, ना परिवार के लिए, ना किसी और के लिए, बस अपने लिए। जिसमें उसका साथ देने के लिए नई मोहतरमा आ गई हैं, और ये मोहतरमा कोई और नहीं बल्कि तुलसी विरानी की सासू माँ है। अब तुलसी बहू को संभालने का एक्सपीरियंस है तो अनुपमा को भी संभाल ही लेंगी। अब बात करेंगे साहिबा की, जिसने गैरी के रोके में चौके छक्के लगा दिए हैं सीरत की एंट्री देकर। क्या आपकी आंखें जो देख रही है, आप भी यही सोच रहे होंगे ना, ऐसा होगा क्या? अब भाई देखिए, होना तो चाहिए। गैरी की सगाई अगर शनाया से हो गई तो बेचारी सीरत क्या करेगी? इसीलिए तो लग रहा है कि साहिबा ने इस सीधे सीरत को यहीं पर ले आई है ताकि चिट्ठा पिट्ठा इन सबके सामने खुले। तो कुछ ऐसा है इस सोमवार के दिन बहुओं का मिजाज। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सच बताइए, आप अवार्ड फंक्शंस किसके लिए देखते हैं? आई मीन देयर कुड बी मेनी रीजंस। कुछ लोग वहां पर जो स्टार स्टार्टेड परफॉर्मेंसेस होती हैं उसके लिए देखते हैं। कौन से एक्टर को कौन सा अवार्ड मिला, हमारे फेवरेट अवार्ड को मिला या नहीं मिला, मतलब एक्टर को अवार्ड मिला या नहीं मिला, उसके लिए देखते हैं। लेकिन वेरी फ्रैंकली मैं देखती हूँ रेड कार्पेट। भैया हु इज वेयरिंग व्हाट, इंटरेस्ट की बात है। बहरहाल मुंबई में हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन हुआ जहां ढेर सारे टीवी के सितारे आए और उनको ढेर सारे अवार्ड्स के साथ नवाजा भी गया। लेकिन हमने सभी सितारों से रेड कार्पेट पर पूछा कि एक ऐसी क्वालिटी जिस पर यू थिंक यू नीड टू वर्क ऑन। आइए बताते हैं।
अवार्ड की हर शाम सितारों से जगमगाने लगती है। सज संवर कर हर कोई रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरना चाहता है। ऐसी ही एक खूबसूरत शाम की झलक आपको दिखाते हैं, जहां सबसे पहले नजर आई ऐश्वर्या और नील। खतरों के खिलाड़ी के अनाउंसमेंट के बाद पहली दफा ऐश्वर्या नील के साथ रूबरू हुई और ऐसे में मौका और दस्तूर दोनों था कि नील से पूछा जाए कि आखिर ऐश्वर्या की गुड न्यूज से वो कितने खुश हैं और उन्होंने क्या क्या मशवरा दिया। गुम है किसी के प्यार के शो को अलविदा कहने के बाद ऐश्वर्या को तुरंत खतरों के खिलाड़ी बनने का मौका मिल गया। आप देख रहे हैं अभी मेरे गाल दुख रहे स्माइल कर करके, इतनी खुशी हो रही है एक्चुअली। लेकिन फूले नहीं समा रहे हम लोग। मुझे जो भी सवाल पूछने हैं मैं सब पूछ चुका हूँ, सब जान चुका हूँ, तो सब हो चुका है। आई एम नाउ लुकिंग एट एवरीबॉडी आस्किंग एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड एंड हैप्पी। और वहीं रेड कार्पेट पर इस क्यूट कपल के बाद मुलाकात हुई माही विश के नन्हे बच्चों से, जो अपनी मॉम की तारीफ किए नहीं थक रहे थे। माही जहां भी जाती हैं, वो अपने बच्चों को साथ ले जाती हैं, चाहे पार्टी हो या फिर अवार्ड शो। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, जितना काम करेगी तभी भी थकती नहीं है। अभी हम लोग पूल जाने के बोलेंगे तो थकती भी नहीं है, चले जाती है। मम्मा बहुत अच्छी है, कभी थकती नहीं है, जितना काम करते रह जाते हैं, तभी भी हमें कभी पूल ले जाती है, कभी उधर और तब कभी उधर ले जाती है। A mother can never go wrong, and I feel that every mother is doing her bit in a best possible way. बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनकी ज़बान से निकली बात दिमाग से नहीं बल्कि दिल से होती है। यही क्वालिटी तो बच्चों के अंदर सबसे बड़ी होती है। लेकिन आज हम सितारों की ऐसी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर अभी भी वो काम कर रहे हैं। अदनान अदिति, रणदीप राय, आकांक्षा पुरी, रूही चतुर्वेदी, इनके साथ साथ बाकी कलाकारों ने दिल खोलकर अपने दिल की बात की। Being positive like Adnan every day, no matter कितनी भी लंबी शिफ्ट चल रही हो, कितना हम शूट कर रहे हो, he's always positive and he's always like, I sometimes like अरे नहीं हो रहा, but he's always like होगा we'll do it. So I think I'm working on that. And मैं इनसे सीख रहा हूँ, and this is true, to laugh at the most random moments because I think it's such a beautiful quality. कभी भी हंस देती हैं। ये बहुत हाई प्रेशर मोमेंट होगा, शी इज ऑल्सो स्ट्रेस, इट्स नॉट लाइक शी इज नॉट, बट कुछ जोक, कोई एंगल में कोई जोक नजर आ जाएगा, वो हंसने लगेंगी, एंड आई लव दैट अबाउट, आई थिंक दैट्स सच अ नाइस होमली क्वालिटी, या एंड शी लाफ्स वेरी वेल, लाइक जब हंसती है तो खुल के हंसती है, लाइक नहीं व्हाई, सच में डाइट पे अपनी एक दिन खूब खा लेती हूँ, फिर रियलाइज करती हूँ दैट आई हैव टू लूज वेट एंड आई हैव टू बी फिट। तो यस, डाइट पे काम करती रहती हूँ। चेंज तो नहीं, बट आज भी मैं जब अपने आप को पहले देखती हूँ, मुझे लगता है हर साल हर महीने मैं कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाती हूँ और मुझे लगता है उसका कोई एंड नहीं होना चाहिए। मैं इम्प्रूव करती ही जा रही हूँ, बट मुझे लगता है अब मैं काफ़ी और कॉन्फिडेंट हूँ। स्पेशली मुझे पहले लगता था मैं काफ़ी टॉल हूँ, ह्यूज हूँ, मैं काफ़ी अलग लगती हूँ, बट मुझे लगता है अब मैंने उसी चीज़ को अपना एडवांटेज बनाया। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज़ को लेकर। अपनी फिटनेस को मैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। अपने आप में स्थिरता लाने की, क्योंकि आई एम अ वेरी हाइपर पर्सन, तो मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी काम हो जाऊँ, थोड़ी सी स्थिरता ले आऊँ, तो चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। बुरा तो कुछ भी नहीं है, अच्छा करने की कोशिश रोज़ करता हूँ। अरे मेहनत ऐसी क्वालिटी है जिस पे हमेशा इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। ये भी एक क्वालिटी है कि अपनी कमजोरी को बिना हिचकिचाहट के सबके सामने बताना। अब बात करते हैं रेड कार्पेट लुक की, जहां हर कोई बहुत ही डैशिंग और ब्यूटीफुल लग रहा था। नील ऐश्वर्या दोनों की जोड़ी कमाल की है और इनका ड्रेसिंग सेंस भी काफी अच्छा है। वहीं सुंबुल तौकीर पर तो सबकी नजरें ठहर गईं, क्योंकि उन्हें रेड कार्पेट पर साड़ी में देखा गया और उनके खुले बाल उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे। आकांक्षा पुरी तो मानो रिक्शा लेकर ही चल पड़ी हो, मतलब ये कि उनकी ड्रेस पर रिक्शे का प्रिंट नजर आया और इस लुक में आकांक्षा काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी। मैं अच्छी दिखती हूँ यार। ज़्यादा कोई ऐसी प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ी। बहुत जल्दी अरेंजमेंट्स ही हुए हैं, बट पहले से इस बार करके रखे थे मैंने, सो हाँ हो चुका है। बट थोड़ी मैं अलग लग रही हूँ, मैंने बाल छोटे कर लिए हैं बिकॉज आई एम गोइंग इन खतरों।
सो वो सारी तैयारियां चल रही है मेरी. The summer cotton wear sari from my favorite Shubha Designs, and especially उसमें जो रिक्शा का प्रिंट था वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया. I thought this should be my dedication to the rickshaw walas in summers. इन सब के बीच अब आपको बताते हैं कि आखिर कलाकार अवार्ड पाकर कितने खुश थे. कथा और वियान यानी कि अदनान और अदिति की जोड़ी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला. वहीं नील ऐश्वर्या, रणदीप राय, गौरव चोपड़ा के अलावा और भी एक्टर्स को अवार्ड से नवाजा गया. कौन सा अवार्ड मिला है हम लोग को? इस पे लिखा है फ्रेश ऑन स्क्रीन जोड़ी फॉर कथा अनकही इज द नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स. कथा तो ये है, ये अनकही है. और हम लोगों को अनकही और हम लोग को बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी का अवार्ड मिला है. आई थिंक इट्स द फर्स्ट वन. चार्मिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर. और सोनाली मैम ने बोला है कि मैं सच में बहुत चार्मिंग हूँ. सो मेरा दिन बन गया, मेरा साल बन गया, मेरा जमाना बन गया. प्लीज बताइए यार, मुझे तो रूही चतुर्वेदी जिसने जो शर्लिन का कैरेक्टर किया है उसे तो नेगेटिव लीड ही मिलेगा, पॉपुलर चॉइस नेगेटिव लीड. और मुझे लगता है कि थैंक गॉड मुझे ये शो मिला. थैंक गॉड आई एम अ पार्ट ऑफ बालाजी एंड आई डोंट नो, यू नो, आई थिंक आई वाज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस. वर्सेटाइल एक्टर. और ये वाला वो रोल था ना प्रिंस में, प्रिंस राणा नायडू, जिसे चूज करते वक्त थोड़ा सा डर लग रहा था. तो ये थी झलक खूबसूरत शाम की, जहां सितारे अपनी चमक से महफिल को रोशन करते हुए नजर आए. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. टॉकिंग अबाउट द रेड कार्पेट एंड अवार्ड फंक्शंस, तो मुझे लगता है कि रेड कार्पेट पर तो हर किसी की नजर रहती है सितारों के स्टाइल कोशंट पर. और अगर अवार्ड फंक्शन हो ही स्टाइल के लिए तो जाहिर सी बात है कि हर कोई कहर ढारा होता है. तो ऐसा ही एक अवार्ड फंक्शन हाल ही में मुंबई में हुआ, और जहां टीवी और ओटीटी के स्टार्स पहुंचे झिलमिलाते हुए, बिजलियां गिराते हुए. स्टाइल में रहने का, चाहे रेड कार्पेट हो या पार्टी लुक. और हम आपको बता दें कि हर स्टार्स का अपना स्टाइल होता है, जिसके कारण वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं. एक ऐसे ही स्टाइल अवार्ड की रेड कार्पेट की झलक दिखाते हैं, जहां टीवी कलाकारों के साथ साथ ओटीटी स्टार्स भी पहुंचे. सबसे पहले बात करते हैं कपिल शर्मा की, जो रेड कार्पेट पर कलरफुल कपड़े में नजर आए. अब जब कपिल रेड कार्पेट पर मिले और उनके शो के बारे में बात ना हो, ये भला कैसे हो सकता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उनका शो ऑफ एयर होने वाला है. तो देखिए अपने शो को लेकर कपिल ने क्या कहा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ ऐसा फाइनल नहीं है, बिकॉज वो अभी फाइनल नहीं है, जून में जाएगा या कब. बट हाँ, हमारे कुछ अब्रॉड में शोज है, सो उसके लिए पूरी टीम जा रही है. तो मे भी थोड़ी देर के लिए हम ऑफ एयर जाएंगे, बट वो भी कंफर्म नहीं है. कपिल शर्मा के बाद सीधे अब स्टार्स के स्टाइल लुक के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले अदिति राव हैदरी और अपार शक्ति खुराना की बात करते हैं, जिनकी जुबली सीरीज ने तो लोगों को दीवाना बना दिया है. I'm so happy. I'm very happy because there are a few films or shows or whatever. There's, you know, कोई ऐसा content होता है जो 360 लोगों को पसंद आता है. Audiences, critics, industry, और Jubilee's show like that. It's very nice. जुबली को बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो मुझे लगा ऑलमोस्ट सिल्वर जुबली हो जाएगा आज. So yeah, and also I think this is an event where you can really go all out with your style sense. आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जो आप अमूमन एक नॉर्मल डे पे नहीं पहनेंगे. It is one of the most fashionable, blingiest, coolest
award show. So yeah, I mean, I thought this is the place to wear this. अदिति का स्टाइल तो गजब का था ही, लेकिन वहीं आर्या यानी कि सुष्मिता सेन भी सिंपल एंड सोबर लुक में नजर आई, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आज भी तैयार होते वक्त मैंने बहुत कुछ सोचा था, बट कि ये पहनूंगी वो पहनूंगी, एंड देन माय makeup artist Bhavya and my hairstylist Flavion walked in and said, too much, less is more. So we ended up wearing what you're seeing me in tonight. I think सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जब इंसान अपने साथ खुश हो, when you're happy with yourself, style becomes comfortable. अंकिता लोखंडे, ईशा सिंह, टीना दत्ता, डेजी शाह, मंदिरा बेदी, अर्चना पूरन सिंह और अब्दुल रोजिक भी रेड कार्पेट पर पूरे स्टाइल के साथ पहुंचे। शो क्लास के स्टार्स भी अपने क्लासी अंदाज में नजर आए। ये मेरी खुद की क्रिएशन है जो मैंने क्रिएट की है। प्रियंका मेरी स्टाइलिस्ट है, उन्होंने मेरी हेल्प की है। दैट वॉज द होल थिंग, बिकॉज मुझे लगा कि मैं कुछ अलग करूँ, तो हमने ये कॉलर और मेरी जीन्स के साथ पेयर किया है। सो ये जीन्स में ऐसे स्टाइल है। As far as my look is concerned, this is put together by myself. So no stylist, no designer. This is just me. स्टाइल अवार्ड के शाम का नजारा तो आप सभी ने देख लिया और आपको कहीं ना कहीं स्टाइल के टिप्स भी मिल गए होंगे कि समर में किस तरह का स्टाइल अपनाना चाहिए। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मुलाकात करते हैं इंदिरा कृष्णन से। इनको आपने कई कंटेंट्स में देखा होगा और हाल ही में मतलब जल्द ही उनका अनलॉक करके कंटेंट आने वाला है, लेकिन उससे पहले आइए इनसे कर डालते हैं हम भी 20 सवाल। कृष्णा, you're watching me on SBS और आज मैं 20 सवालों का जवाब देने वाली हूँ। Stay tuned. ब्रीदिंग, ऑक्सीजन, मेरे लिए एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में मुझे 20-22 साल ऑलमोस्ट हो गए, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ये मेरी ज़िंदगी है। मुझे लगता है ये जो कीड़े होते हैं ना, ये सब अंडे से शुरू होते हैं। सो ये अंडे थे मुझ में, एंड जब मैं छोटी थी तो मैं पार्टिसिपेट करती थी डांसेस में, स्किट्स में, थिएटर में, तो बहुत सारी चीज़ों में मैं एक्सपोज हो जाती थी। मुझे सबसे अच्छा लगता था कि मैं क्राउड के सामने कुछ परफॉर्म करूँ, यू नो, इवन जब मैं छोटी सी बच्ची थी। मैंने एक शो किया था कृष्णा बेन खाकरा वाला, अगर आपको याद है, 2011 में, और आई थिंक वो सबसे ज़्यादा करीब है। सबसे पहले तो मैं शिव जी की आरती सुनती हूँ एंड आई स्टार्ट माई डे विद द ब्यूटिफुल डिवाइन ब्लेसिंग्स। फ्री टाइम में डेफिनेटली मैं वॉक के लिए जाना पसंद करती हूँ। उसके बाद मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मेडिटेशंस बहुत करती हूँ। मुझे सारे म्यूज़िक पसंद है, हिंदी पॉप पसंद है, बॉलीवुड पसंद है, हॉलीवुड पसंद है। झूठ बोलना। जब मैं छोटी थी तो पकड़ी जाती थी झूठ बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि जैसे इंसान बड़े होते हैं
और प्रोफेशनली कामों में लगते हैं तो वो झूठ बहुत आसानी से बोलते हैं। समर्स में देखिए मुझे तो काम करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर समर टाइम है, अगर छुट्टियां मिल जाती है तो मैं जगहों को बहुत एक्सप्लोर करती हूँ। आई लव विजिटिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन इंडिया। आजकल मैं टेम्पल्स बहुत विजिट कर रही हूँ। ऑल द कॉर्नर्स, बट आई थिंक ये अवार्ड सेक्शन इज़ माई फेवरेट कॉर्नर, बिकॉज मुझे लगता है जितना भी रखो उतना कम है। ये एक स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला था मुझे, ये स्टेट नेशनल अवार्ड मिला था मुझे एक उड़िया फिल्म के लिए, शूना पांजुरी। और उसके अलावा मुझे दादा साहेब फाल्के मिला कृष्णदासी के लिए। मुझे सोनी टीवी ने कृष्णा बहन के लिए अवार्ड दिया। अभी हाल ही में मेरा एक शो चल रहा है सावी की सवारी, उसके लिए मुझे सत्यजीत रे अवार्ड मिला। कि मैं साउथ इंडियन हूँ तो मुझे इडली सांभर चटनी बहुत पसंद है। ये आई थिंक बेसिक बहुत ही स्टेपल फूड है और बहुत ही टेस्टफुल फूड है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। मैं दूसरों की तरह बहुत सैलड्स ये वो नहीं। हिडन टैलेंट, पहले मैं बहुत डरती थी ट्रैवल करना और अकेले में जाना। मुझे लगता था कि एक नई जगह में जाऊंगी तो पता नहीं कैसा रहेगा। लोग डरते हैं, चाहते कि और 2-3 लोग आए उनके साथ और ट्रैवल करें। आई थिंक मैंने अकेले में ट्रैवल करना सीख लिया एंड आई एम रियली लविंग इट नाउ। माई हार्ट। मैं ज़्यादातर दिमाग से बात नहीं सोचती हूँ, कभी कभी दिल से बात ज़रूर सोचती हूँ। मुझे जब मैं ड्राइविंग करती हूँ और ये सिग्नल्स पे जाती हूँ और जब गाड़ी रुकती है तो ये छोटे छोटे बच्चे खिलौने लेके या कुछ ऐसा बाहर से शीशे से ऐसा सब शक्ल वकल दिखाएंगे। आई थिंक दैट रियली मेक्स मी लाफ। एट द सेम टाइम मुझे एक सीख मिलती है उन लोगों से। जैसे आपको पता है माइंडफुली क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 4 बार भी आप एफर्ट्स डालते हो कि आप वॉक पे जाओ या कुछ एक्सरसाइज करो, तो आई थिंक दैट इज़ अ माइंडफुल लिविंग। अगर 8 एपिसोड्स है या 10 एपिसोड्स है, जैसे मुझे फैमिली मैन मैंने एक साथ देखा, मुझे याद है मैंने ब्रीद 1 भी मैंने एक साथ देखा, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो ग्रिपिंग हो जाता है। अगर स्टोरी बहुत कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड मूड में हो, थोड़ा लेट नाइट हो, या बैठो सोफे पे और आराम से देखो, और नेक्स्ट डे अगर ज़्यादा काम नहीं हो या लेट कॉल टाइम हो तो आई लाइक वॉचिंग एक साथ। देखिए आपको पता है कि कोविड के टाइम पे 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया और एक्चुअली मुझे लगता है अभी 2023 में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि ये फिल्म अब क्यों रिलीज़ हो रही है, तब रिलीज़ होना चाहिए था जब कोविड आया था। लेकिन मुझे लगता है कि कोविड हैज़ मेड अ हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जिसने इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सब कुछ बताया। जिसका किरदार मैंने निभाया कि वो इसकी माँ मर जाती है और वो कैसे बॉडी को, शी हैज़ ओनली वन गोल इन हर माइंड कि वो बॉडी को वो कैसे सिमेट्री तक पहुंचाए। हम लोगों ने रियल लोकेशंस में शूट किए। हम लोगों ने पूना के आर्मी कैंटोनमेंट सिमेट्री में हम लोगों ने ये सीन शूट किया। मैं यही कहूँगी कि आप हर मोमेंट को एन्जॉय करो, आप जियो इस ज़िंदगी को एंड जितना आप हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकते हो एक दूसरे के लिए, आई थिंक वो स्प्रेड करो। अपने आप को कभी रोकना मत या कभी मत सोचना कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। तो आई थिंक यू हैव टू जस्ट लिव द मोमेंट एंड एन्जॉय लाइफ। मानना
पड़ेगा, बहुत पड़ रही है भाई। होने वाली नंद और भाभी की हम बात कर रहे हैं सीरियल कथा अनकही की। जी हाँ, यहाँ पर कथा और मान्या की क्या सेटिंग हो रही है। अच्छा है, आगे जाके इन दोनों का भी तो रिश्ता होने वाला है, भाभी और नंद का। होने वाली ननंद और भाभी की हमें तो लगता है कि खूब जमने वाली है। अब जब से वान्या ने अर्थकॉन को ज्वाइन किया है तब से उससे इम्प्रेस हो गई है कथा, क्योंकि कथा को वान्या में बहुत पैशन नजर आता है। उसने अपनी आंखों से देखा है कि वान्या कैसे घर और ऑफिस दोनों को मैनेज करती है, वो भी इतने कम उम्र में। कथा उसे जो भी प्रोजेक्ट देती है उसे वो दिल से पूरा करती है और इन दोनों की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए तो हम कह रही हैं कि होने वाली ननंद भाभी की जोड़ी एक कमाल की होगी। वान्या को सेकंड टाइम सुनती हूँ कि वो अपनी मम्मा से बात कर रही हैं और उसने मुझे बताया हुआ था कि उसकी मम्मा गिर गई है ना। वो अपनी मम्मी से बात कर रही थी, मम्मा आप ठीक हैं, शी इज़ डूइंग इट। तो बस मैं जाती हूँ उसके पास, मैं उससे पूछती हूँ और कि ऑल ओके, यू नीड हेल्प। उसमें वो आई सी कि वो घर में भी कितनी इन्वॉल्व है अपने और चिंता कर रही है मम्मा की, और एकदम से शी गेट्स बैक टू द वर्क मोड। सो आई लाइक दैट फैक्ट अबाउट हर। वैसे यहाँ पर भैया वियान भी है जो परेशान लग रही हैं। वियान किसी का पता ढूंढ रहा है जिसका रिश्ता वान्या से जरूर जुड़ा हुआ है। अब वियान का पास्ट कैसा था, उसके पिता का किसी और औरत के साथ रिश्ता था, इसी बात को लेकर वो परेशान रहता था। वियान की माँ दुखी रहती थी, लेकिन अब जब से कथा उसकी जिंदगी में आई है उसने बातों को समझा है, सिचुएशन क्या होती है इस बात को भी अब वो समझता है। तभी तो वो अपने पिता को एक अलग ढंग से देख रहा है। अब इसमें कहीं न कहीं आरव यानी कि कथा का बेटा भी जुड़ा हुआ है। अब वियान भी बेस्ट फादर बनना चाहता है जिसके लिए उसे पहले अपने पिता के साथ अपना रिश्ता ठीक करना है, जिसकी कोशिश में वो लग गया है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, कई बार ना बच्चे जीवन का सार मानो बड़ों को समझा जाते हैं और हमें लगता है कि जितनी समझदारी होती है ना वो हम बड़ों में ही होती है। लेकिन यकीन मानिए, बच्चों की बातें समझने की कोशिश करेंगे ना तो दुनिया को बेहतर समझ पाएंगे और शायद जिंदगी भी अच्छे से जी पाएंगे। वो क्या है ना कि ये किसी फिल्टर के थ्रू जीवन नहीं देखते, ये जैसा दिखता है, जैसा महसूस होता है वही कहते हैं। अब कुमकुम भाग्य में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। खुशी को ऑर्फनेज वाले लेने आए हैं और इस मौके पर खुशी ने कर दी एक ऐसी बात जिसको देखकर और सुनकर दादी और परदादी की आंखें जो है भर आई। माता पिता, परदादी और दादी, चाचू, इन सब के होते हुए भी भला खुशी को कैसे अनाथ आश्रम में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। अभी अभी तो खुशी की जिंदगी में खुशी आई थी, लेकिन ऊपर वाले ने उससे वो खुशियाँ भी छीन ली है। जब से प्राची के ससुराल वालों को ये पता चला है कि खुशी उनकी अपनी पोती है, फिर क्या दादी और परदादी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। वो अपनी खुशी से मिलने के लिए पहुंच गए हैं अनाथ आश्रम।
कि जब वो खुशी से मिले तो फूले भी नहीं समाये। बेचारी खुशी पूरे परिवार वालों के होते हुए भी अनाथ आश्रम में पल रही है। वो कितनी दुखी है। और उस पर जो अनाथ आश्रम की मैडम है, उन्हें जरा देखिए, बच्चों के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही है। अब इतना सब कुछ अपनी पोती के साथ इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, तो भला कैसे अपनी पोती को इस हाल में वो छोड़ सकते हैं। दादी और परदादी मिलकर जल्द से जल्द कुछ ऐसा करेंगे जिसके चलते खुशी उनके घर वापस आ जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया ये टेलीविजन की दुनिया, यहाँ पर तो पता ही नहीं चलता कौन सा सीरियल किस ट्रैक को फास्ट फॉरवर्ड मोड पर दिखाएगा और किसको खींचता जाएगा पूछे ही मत। अब मीत को ही ले लीजिए, कहा सीरियल की दुनिया में हर ट्रैक को यूं च्युइंगम की तरह खींचने की परंपरा है, लेकिन यहाँ पर मीत हुड्डा कब प्रेग्नेंट हुई, कब उनका बच्चा हो गया, पता ही नहीं चला। ले देकर 4 दिन में सब कुछ निपटा दिया। अभी तो खबर आई थी कि मीत मम्मी बनने वाली है, उसके बाद गोद भराई भी हो गई और ये देखिए झटपट से मीत ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म भी दे दिया। अब ये प्रोसेस 3 दिन में पूरा हुआ है। 3 दिन में बताइए दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की है जो खुशखबरी भी देगी, गोद भराई भी हो जाएगी और देखते ही देखते बच्चा भी हो जाएगा। अब असल में तो 3 दिन में ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सीरियल की कहानी है, यहाँ पर झटपट में सब कुछ हो जाता है। फिलहाल तो मीत और मनमीत के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म ले लिया है, लेकिन जरा सरकार को देखिए, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उन्हें बेटियां पसंद नहीं है। अब देखिए सरकार जी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, बेटी तो आ गई है और बेटी के आने से बाकी के घर वाले कितने खुश हुए हैं। घर में लक्ष्मी आई है तो लक्ष्मी के पैरों के छाप भी लिए गए हैं, जिसे देखकर मीत और मनमीत दोनों ना एकदम इमोशनल हो गए हैं। इस कपड़े में फ्रेम में बढ़वा के सारी जिंदगी अपने पास रखूंगा। छोरी हुई है मेरे। सीरियल की कहानी में ये नया वाला एंगल बहुत कुछ बदलने वाला है। लीप की डगर मीत और मनमीत के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं होगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पंड्या स्टोर में भाई क्रिश और प्रेरणा की शादी जो हो नहीं सकी और क्रिश और श्वेता की शादी जो हो गई, उसमें जो पूरा रायता फैला है ना, उसका ठीकरा घर वालों ने एंड
टू अ सर्टेन एक्सटेंट राइटफुली सो धरा भाभी के सर पर फोड़ दिया है। भैया धरा भाभी, किसने कहा था आपको कि जबरदस्ती घुसकर दुनिया को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करे? कई बार जब किसी को आपकी मदद की जरूरत ना होना करना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं अंग्रेजी में अनवारंटेड हेल्प ब्रीड्स कंटेम्प्ट। धरा भाभी बन गई है पूरे घर वालों के लिए गुनहगार। घर के सारे लोग मिलकर बोल रहे हैं धरा भाभी को झूठी। और तो और जिसका फायदा हुआ है वो श्वेता भी। धरा के सपने में, उसके ख्यालों में उसे धिक्कार रही है, उसे गालियां दे रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि धरा भाभी ने सबसे बड़ी गलती जो कर दी है। एक और घर के लोग धरा को झूठी बोल रहे हैं, झूठ बोल दिया, तो दूसरी ओर गौतम को बड़ी हंसी आ रही है। मानो 7 जन्म का बदला निकल रहा हो और कह रहा हो कि लो और जिम्मेदारी लो, बन जाओ सबकी नानी दादी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे घर में 2 नई बहुएं आई हैं, जो कि एक बहू नहीं है, लेकिन मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो शिवांग की लाइफ में प्रेरणा आ गई और हमारे घर में लोग बढ़ते जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, हाँ सही में हमारे घर में लोग बढ़ रहे हैं ना। हाँ, मेरे को राशन लाना पड़ रहा है, मेरे को क्या कहते हैं, पैसे तो मेरी जेब। कोई नहीं, क्रिश संभाल लेगा, अब आएगा मजा। शायद इसीलिए गौतम ने श्वेता को घर में रखने के लिए हामी भर दी है, ताकि धरा को और भी ज्यादा परेशान किया जा सके। देखिए, धरा बहुत ही इनक्विजिटिव है, उसको हर चीज़ जाननी होती है, हर चीज़ खुद से करनी होती है, तो उस चक्कर में वो फंस हाँ, तो बस हमारे घर की राज रानी है वो। रायता फैलाने वाली रानी है, रायता फैलाने वाली, तो फंस जाती है। बाप रे बाप, पर्दे पर तो बहुत टेंशन है, मगर पर्दे के पीछे बहुत मस्ती। शॉट के बीच रोते रोते हंसी आ जाना, एक दूसरे की टांग खींचाई करना, ये सब तो होता ही रहता है, जो सीरियल में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। दिखेगा सिर्फ यहाँ सास बहू और साजिश में। और कहां? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।